हरिओम। आज हम सुनेंगे 2.21 पतंजल योग सूत्र। यह है तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। तत् यानी वह, अर्थ यानी उसके लिए, एव यानी च, दृश्यस्य यानी दृश्य, दृश्य का, आत्मा यानी अपना अस्तित्व। तब प्रकृति का मतलब दृश्य का अस्तित्व वह पुरुष के लिए ही है। तो मतलब इसका मतलब उन्होंने बताया है कि पिछली बार हमने पुरुष तत्व देखा। पुरुष तत्व मतलब क्या, कि प्योर कॉन्शियसनेस। हमारा जो प्योर कॉन्शियसनेस है, हर बार हम जो जागरूकता रखते हैं, तो वह है पुरुष तत्व। और प्रकृति यानी जैसे मैंने बताया था, यह जो पंच महाभूतों से बनी हुई है वह है प्रकृति। तो अभी इस प्रकृति उन्होंने यह बताया है कि पुरुष यह भोक्ता है। पुरुष तत्व यानी कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, यह भोक्ता है। और प्रकृति ये जो पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि अंतःकरण, इन सब से जो बनी हुई है, तो यह उसके मतलब उसके आसपास पुरुष तत्व जो है, अपना प्योर कॉन्शियसनेस है, वह अपना अलग ही है। लेकिन वो प्रकृति का निर्माण जो है पुरुष के लिए ही हुआ है। यह इस सूत्र का अर्थ है। प्रकृति यह कोई एक सिद्ध हस्त लेखक जो रहता है, उसकी कोई कादंबरी हो, उसकी तरह है। कादंबरी यानी किताब। तो प्रकृति यह जीवन का, यह पढ़ के जीवन का अर्थबोध होने के लिए, सुप्त चित्त शक्ति को जगाने के लिए चिरंतन ऐसे यह जीवन गाथा है। ऐसा उन्होंने प्रकृति का मतलब बताया है। जैसे कोई किताब पढ़ते समय हम उसकी व्यक्ति रेखाओं से एकरूप हो जाते हैं, उनका दुख अपना हो जाता है, उनके आनंद में हम सहभागी हो जाते हैं, उनकी अलग अलग व्यक्ति रेखाओं में हम अपना चेहरा ढूंढते रहते हैं। जैसे मिरर में हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, उसी तरह। लेकिन उस किताब का जो कहानी रहती है, उसकी पकड़ हमने कितनी भी पकड़ ली अपने मन से, फिर भी वह किताब की स्टोरी अलग ही है और हम अलग ही है। ये उन्होंने ऐसे पुरुष और प्रकृति का बताया हुआ है डिफरेंस। कि हमको ऐसे लगता है, जब हम यानी कितनी भी बार हम उनकी हंसी में हम हंस लेते हैं, उस किताब की कैरेक्टर्स के दुख में हम दुखी हो जाते हैं, फिर भी हम एक ऐसा अलग से प्रेक्षक होने का भी हमको एहसास होता है कि हम लोग साक्षी भाव से भी देखते हैं उसको, हम लोग उससे एकरूप भी हो जाते हैं। पर हम बाद में हमको एहसास भी होता है कि नहीं, ये अलग है किताब और हम अलग हैं। तो ऐसा पुरुष प्रकृति का डिफरेंस उन्होंने बताया है। तो हमको एक तटस्थ प्रेक्षक यानी हमारा जो कॉन्शियसनेस है, वो उन्होंने ऐसे बताया है कि वो अलग होता ही है हमारे में। तो कोई एखादा शुद्ध चरित्र पुरुष रहता है, यानी जेंट्स की बात है इधर, वो पुरुष तत्व यानी कॉन्शियस। अभी इधर जेंट्स की बात कर रहे हैं कि कोई शुद्ध चरित्र वाला जो कोई जेंट्स आदमी रहता है, तो वह उस पे ऊपर कभी भ्रष्टाचार के आरोप हुए रहेंगे कि वह निर्दोष होता है, फिर भी उसको वो भ्रष्टाचार के लिए न्यायालयीन प्रक्रिया का यानी कोर्ट कचहरी का अनुभव लेना पड़ता है। तो बहुत बार वो कोर्ट कचहरी करने के बाद में बहुत न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स में, सब में उसको मिर्च मसाला डाल के उसके बारे में, उसके भ्रष्टाचार की चर्चा होती है। तो बहुत साल तक उसको जेल होती है। फिर बहुत सालों के बाद उसको उस आरोप से मुक्त किया जाता है। पहले से ही वो उस भ्रष्टाचार से मुक्त हुआ ही रहता है, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं है, वो अच्छा कैरेक्टर का ही आदमी था। उसको वो ऑलरेडी अपने कोई, उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार था नहीं, बट उस पर वो आरोप लग गया था, तो वो ऑलरेडी मुक्त ही था। पर जो बद्ध नहीं था, उसको मुक्त करने का प्रश्न ही नहीं आता है, पर वो न्यायालय ने मुक्त किया, ऐसे उसके ऊपर ऐसा हुआ। मतलब कि न्यायालय ने उसको सजा दी और फिर उन्होंने उसको मुक्त किया, ऐसे बोलने में आया। पर वो उसने कुछ गुनाह किया ही नहीं था,
तो वो किसी से बद्ध हुआ ही नहीं था, मतलब उसके ऊपर आरोप लग गया और उसको अंदर डाला गया और फिर वो उसको मुक्त किया गया। बोला ऐसे कि न्यायाधीश ने उसको मुक्त किया, पर वो मुक्त ही था क्योंकि उसने कोई गुनाह ही नहीं किया। तो ऐसे ही उन्होंने बताया है, पुरुष का भोग और अपवर्ग ये ऊपर जैसा ही है, यानी शुद्ध चरित्र इस पुरुष के जैसा ही रहता है। मतलब हम पुरुष तत्व, हम लोग सब पुरुष तत्व हमारे अंदर है, मौजूद है, प्योर कॉन्शियसनेस, और ये हम प्रकृति के खेल में उतरे हुए हैं। तो जैसे इस प्रकृति का खेल खेलते खेलते ही हमको उस हमारे प्योर कॉन्शियसनेस तक पहुंचना है। तो उन्होंने बताया है कि यह सृष्टि परमेश्वर ने क्यों निर्माण की। ऐसा प्रश्न हर बार हम साधक है तो हमको बहुत बार निर्माण होता है। तो इस सृष्टि की रचना किस हेतु से निर्माण हुई है, ये प्रश्न का उत्तर इस में पतंजलि मुनि ने देने का प्रयत्न किया है। परमेश्वर सर्वज्ञ है, उसको सब कुछ पता है। सृष्टि में जो कुछ भी होता है वो सब इंसान की, मतलब मनुष्य की अनुकूलता के, मोक्ष की अनुकूलता से ही होता है। सबका डेस्टिनेशन एक ही है, मोक्ष प्राप्ति। बहुत साल जन्म पे जन्म होते ही रहेगा, और लेकिन सबका डेस्टिनेशन एक ही है। कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई देर से पहुंचेगा, कोई साधना फास्ट करते करते पहुंचेगा, कोई धीरे करते करते पहुंचेगा, लेकिन पहुंचने का वही है। तो हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटित होती है वह मोक्ष प्राप्ति के अनुसार ही घटती है और उसी के लिए ही घटती है। परमेश्वर अपने लिए ही वह सब घटनाएं घटाता है, ऐसे उन्होंने बताया है। साधक ने ये पहचानना है और ईश्वर को शरण जाकर हमको अपने कैवल्य प्राप्ति के लिए इसका उपयोग कर लेना है, ऐसा इसमें पतंजलि मुनि ने सुझाया है। तो हर इंसान के आसपास की जो भूताल की सृष्टि है, जो कुछ घटनाएं घटनी है, उसका हमको कैसे उपयोग करके लेना है वह बताया है। किसी जीव को मोक्ष प्राप्ति अगर हो गई तो उसके दृष्टि से यह सृष्टि परिणाम शून्य ही हो जाती है, मतलब उसके दृष्टि से इस जगत का कोई महत्व ही नहीं है। पर उसका अर्थ यह नहीं होता कि इस विश्व का विलय हो गया। यह विश्व तो चलता ही रहेगा, प्रकृति का खेल तो चलता ही रहेगा। तो पुरुष और प्रकृति का, ये पहले के सूत्र में हमने पुरुष का देखा और इस समय हमने प्रकृति का भेद देखा। ठीक है।